ये हॉरोस्कोप आपको दिखाई दे रहा है? आ रहा है। हाँ, थोड़ा प्रेडिक्शन दीजिए इसके बारे में विद लॉजिक। पहले पर्सन, फिर माइट बी वी कैन टेक प्रोफेशन। पहले पर्सन का बताइए, मैरिज ले सकते हैं। तो लग्नेश जो है अपने से द्वादश और वैसे भी द्वादश में जाके बैठे हैं, और लग्नेश के डिस्पोजिटर उच्च के तृतीय स्थान में बैठे हैं। पर लग्नेश अपने से द्वादश हो गए तो एक तो इनका मैंने हो सकता है कि अकेलापन या वो कुछ हॉस्पिटलाइजेशन या फॉरेन से भी ऐसा रिलेशन हो सकता है। लग्नेश में अगर हम दृष्टि देखें तो किसी की दृष्टि नहीं है। लगन में देखें तो आपका शुक्र बैठे हैं 23, 18, 28। शुक्र बैठे, राहु की दृष्टि है उसमें, और शुक्र जो है इस कुंडली में लाभेश और चतुर्थेश हैं, सम हो गए शुक्र। पर्सनैलिटी में अगर हम बोले तो इनका शुक्र क्योंकि लगन में बैठे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दिखने में सुंदर होंगे, अच्छे दिखने के हो सकते हैं। शुक्र लगन में इसलिए सुंदर होंगे। और कभी और कारण भी है? अगर शुक्र लगन में होना सुंदरता का पैमाना हुआ तो लगन कोई भी हो, शुक्र लगन में सुंदर होगा फिर तो। हाँ, नहीं, चंद्रमा के साथ भी है तो चंद्रमा अपने आप में यानी कि एवरेज से ज्यादा सुंदर हो गई है ना? चंद्रमा का डिस्पोजिटर कौन है? बुध। वो वो कैसा भी है? उच्च का है, वो भी बढ़िया हो गया। बढ़िया हो गया। हम्म, बहुत बढ़िया। तो उनकी सुंदरता के लिए सारी चीजें मैच कर रही हैं। कर रही हैं। ठीक है। अगर हम इनका ये अगर, हॉरोस्कोप आज ही आई है मेरे पास अच्छा, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने इसकी डिटेल्स नोट करके रखी। उसके बाद डिलीट कर देता हूँ तो मैं चार्ट्स को हमेशा। तो मुझे लगा आज क्लास है तो हम उसमें ये डिस्कस करेंगे। इसमें कई चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। सप्तम सप्तमेश को अगर देखें तो ब्यूटिफिकेशन की आपने बात कही तो मैंने उनके हॉरोस्कोप देख के मैंने ऐसे बोला कि आपको नहीं आइडिया होगा, लेकिन एक हीरोइन हुई है मधुबाला। अच्छा, मैंने उनको बोला एक मधुबाला हुई है, तो आई एम श्योर आप उतनी सुंदर नहीं होंगी, लेकिन ये हॉरोस्कोप ऐसी है जिसको मैं मधुबाला के से कंपेयर कर सकता हूँ। तो ये एक लेडी की हॉरोस्कोप है। शी इज ए मुस्लिम लेडी। और इन्होंने मुझे कहा कि सर आपने बिल्कुल ठीक कहा। फिर मैंने कहा जनरली आप लोग ऐसे होते हैं कि जिनको टच करते हुए सामने वाले को लगता है कि नहीं छुआ जाए, नहीं तो इनका स्किन गंदी हो जाए। ये एक्सेप्ट करा कि हाँ ऐसा ही है। ठीक है। आगे बढ़े। एक सेकंड है। बोलो मनीषा, क्या बोलना है? सर सेकंड हाउस में सन है जो कि सौ राशि में है।
तो ये भी मतलब ठीक है। मैंने आप लोगों को तो कुछ नियम परिवार में पढ़ाए थे, बेसिक एस्ट्रो की क्लासेस को याद करेंगे, जहां हमने लग्न पढ़े थे एंड उनमें सिर्फ ओनरशिप पढ़ी थी, पोजीशन नहीं पढ़ी थी। आप लोग उसको चूक रहे, आप लोग लास्ट हॉरोस्कोप में भी उस चीज को चूके थोड़ा सा, इस समय बिल्कुल सटीक चूक रहे हो। हमने क्या पढ़ा था, कौन सा लग्न है, सरकार लगन है। तो किस किस पे निगाह जाए, मंगल। वेरी गुड। जरा मंगल को पकड़ने की कोशिश करो ना। जो कारक मंगल गुरु के साथ बैठे हैं, है ना, तो ये अच्छी चीज है। बुध भी है इनके साथ, पर बुध बहुत दूर है डिग्री में। गुरु और मंगल का ही मेजर वो लग रहा है कंजंक्शन की वो पावर। और जिस घर में बैठे इनका डिस्पोजिटर उच्च का स्वराशि है, तो और स्वराशि और कौन है वो डिस्पोजिटर, तृतीयेश और द्वादशेश। ठीक है, और क्या है वो, लग्नेश का डिस्पोजिटर। वो लग्नेश का डिस्पोजिटर भी है। दैट मीन्स कि लग्नेश का पंचम और नवम से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। तो पंचम और नवम अच्छे घर हैं या बुरे घर हैं, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया घर है, पक्की बात है। हम्म। तो इसलिए जब आपने हॉरोस्कोप देख के सबसे पहले कहा था कि लग्नेश द्वादश गया है, तो आपने 2-3 पॉइंट बोले थे, उसमें आपने एक हॉस्पिटल बोला था और एक फॉरेन भी बोला था, हम्म। क्योंकि कनेक्शन अच्छा आ रहा है। और तो फॉरेन हो सकता है, हॉस्पिटल नहीं हो सकता, हम्म। हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि अच्छा आ रहा है। तो आपने बिल्कुल ठीक, ये मैडम यूएसए में सेटल है। आगे चलें। हम्म। एक प्रिडिक्शन ट्राई करूं सर। हाँ हाँ करो ना। इनका पंचम में हाँ राहु बैठे हैं और हाँ शनि की दृष्टि है, तो हाँ। पंचम स्थान से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और मैंने या तो संतान में या फिर एजुकेशन में हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। देखिए एजुकेशन में टेक्निकली एजुकेटेड है, सैटर्न और राहु और मार्स तीनों टेक्निकल हो गए, तो वो तो पॉजिटिव हो गया। और संतान की हम बात करेंगे, उससे पहले हम हॉरोस्कोप भी डिस्कस करेंगे, मैरिज डिस्कस करेंगे। लेकिन जब आपने पंचम का पॉइंट उठाया है और आपने पॉइंट ये पकड़ा है कि वहां पर राहु शनि का एक कनेक्शन आ गया, तो वहां पे आपने पकड़ा हुआ कुछ पंगा है वहां पर। और शनि अष्टमेश भी है और शत्रु है लग्नेश का, परम शत्रु है। आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है। प्रॉब्लम क्या है, आपने मसाला ठीक उठा लिया। अभी जब आपने देखा कि भाई एजुकेशन इशू, तो आपने पूछा कि आर यू टेक्निकली एजुकेटेड, शी सेड यस सर, बात खत्म हो गई। संतान का आपने कहा जी आपको बच्चे में प्रॉब्लम है, उसने कहा सर शादी नहीं हुई, आप क्या बात करते हो। तो कभी भी आप हॉरोस्कोप देखते हुए जब भी संतान की बात करें तो संभल के करें, क्योंकि यदि कोई क्लाइंट आपके पास आए जिसकी शादी नहीं हुई और आप कहें बच्चे का योग बहुत अच्छा है या बच्चे नहीं हुए, आपके बच्चे की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो आपको नाराज हो जाएंगे। और क्या देख सकते हैं हम यहाँ पर,
आप कहाँ देख रहे हैं इस समय? आपका फोकस कहाँ पर है? कौन से हाउस पर है? सर एक मुझको ना इम्पोर्टेंट हाउस सेकंड और एट्थ एक्सेस भी दिख रही है, दोनों स्वराशि है, सूर्य और शनि। उस पे हम बात करते हैं। पहले आपका पंचम का मसला कुछ सुलटा दें। हम्म। आपने वो एक्सेस सही पकड़ी है, हम्म। दोनों ओन हाउस हैं, हम्म। सेकंड लॉर्ड और अष्टमेश देख भी रहे हैं, उसकी बात करते हैं। अच्छा पकड़ा है, लेकिन पहले पंचम का मसला सुलझा के आगे बढ़ेंगे। हम्म। पंचम से कष्ट की आप लोगों को आहट आ रही है, मैं कहता हूं ठीक आ रही है। पेट की समस्या। बिल्कुल हो सकती है पेट की समस्या, एग्रीड है। राहु है स्कॉर्पियो में, अष्टम में। पंचम हाउस बुद्धि का भी तो होता है, और राहु बहुत बुद्धि बढ़िया, की बुद्धि का भी प्रॉब्लम होता कर, है। बुद्धि को कैसे बुद्धि प्रेडिक्ट करेंगे यहाँ पर? सर राहु बैठे तो कुछ भटकाव आ सकता है, बुद्धि गलत दिशा में चल सकती है। क्या मान लेते हैं, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि टेक्निकली एजुकेशन हो गई है, ऑड आवर्स में सर्विसेज हैं, तो फिर और हमें जब पता लग गया कि भाई थोड़ा सा विदेश कनेक्शन जबरदस्त है ही। कोई एडिक्शन भी हो सकता है सर। मान सकते हैं। बाकी सर डिस्पोजिटर जो है वो थर्ड हाउस में है, मंगल। तो, तो बुद्धि में उग्रता भी हम सोच सकते हैं। मैंने इनको क्या बोला है कि हॉरोस्कोप देख के, मैंने को बोला कि इनफैक्ट मैंने वहां पे हेल्प हो गई थी मेरे को थोड़ी सी, आपको शेयर करता हूँ। मेरे को हेल्प हो गई थी थोड़ी सी महादशा की, क्योंकि मैं समग्रता में हॉरोस्कोप देख रहा था। ठीक है, जब हम हॉरोस्कोप देखते हैं, प्रेडिक्शन देते हैं, तो हम बहुत सारी चीजों को एक साथ देखते हैं। D1, पैक, लगन लग्नेश या मून चार्ट या D9, फिर उसके साथ साथ नक्षत्र एंड दशा, इन पे सब पे ऑटोमेटिकली निगाह पड़ जाती है। धीरे धीरे आप लोगों को भी उसमें परफेक्शन आ जाए। तो जब मैंने देखा, तो मेरी एक दृष्टि जो टिकी, वो मेरी दृष्टि इस चीज पर टिकी कि आफ्टर और लग्नेश द्वादश तो है, और वो आद्रा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र के लिए ऐसा माना जाता है कि इनका स्वास्थ्य नरम गरम रहता है। शब्द याद रखना, नरम गरम रहता है। ठीक है, शनि की दशा है, शनि अष्टमेश होकर अष्टम में बैठकर दशम दृष्टि से पंचम को दे, और शनि यहाँ उच्च के है लेकिन यहीं की यहीं रह गए। यहाँ भी राहु कनेक्शन और यहाँ भी राहु कनेक्शन पंचम में। मैंने इनको बोला इनको सिर संबंधी, दिमाग संबंधी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और वो हाथ में नहीं आएगी, और हाथ में आएगी तो समझना गलत आ रही है हाथ में। तो इन्होंने मुझे कंफर्म किया कि इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम, इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम। तो 11th आवर पे आपको ईश्वर कोई ना कोई ऐसी डायरेक्शंस दे देते हैं जो आपकी बात को एक सही दिशा दे देती है। और चलें आगे। क्योंकि राहु है तो कुछ ना कुछ छुपाएगा, यानी कि रिपोर्ट सही नहीं है। वृश्चिक है तो अंदर भीतर कोई छुपा हुआ,
क्योंकि शनि अष्टमेश है, सप्तमेश भी अष्टमेश है, अष्टम में बैठा है अपने घर में, इसलिए रोग हो। और आप ये देखें कि अभी शनि है 36 तक, तो 36 साल की उम्र तक यहाँ पर अभी रोग अपना पराक्रम दिखाएंगे। पंचमेश पीड़ित है, एग्जॉल्टेड बुध के साथ है, बुध परफेक्ट एग्जॉल्टेड है, पंचमेश पीड़ित हो। क्लियर हो गया? अब आप बताएं, आप सौरभ कह रहे थे कुछ सैटर्न और उसका। नहीं, आपका धनेश जो है धन स्थान में स्वराशि बैठा हुआ है, बढ़िया। और शनि जो है अष्टम में भी स्वराशि बैठा हुआ है, तो ये दोनों अपने अपने घर को तो वो देख रहे हैं अच्छे से, बट अपना अपना तो वो कर रहे हैं, बट इनमें विच्छेद करने की भी प्रवृत्ति है, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो यहाँ को जो है ना विरोधाभास और कलह टाइप की दिख रही है इस एक्सेस में, दोनों स्ट्रांग है बहुत जबरदस्त। किस चीज में कलह दिखाई देती है आपको? नहीं, अगर शादी हुई होती तो मैं कहता कि शादी वाला मैंने ससुराल और मायके में रहती, क्योंकि दोनों स्ट्रांग बैठे हैं। शादी हुई नहीं है तो आपका अगर ये है नहीं, तो मैंने आपसे ये कहा था कि उसके लिए शादी होनी जरूरी है, हाँ, बच्चे के लिए। मैंने ये अभी ये नहीं बताया शादी हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पर आपने सिर्फ सूर्य और शनि से ये प्रिडिक्शन दिया है। तो अगर आप सूर्य और शनि से प्रिडिक्शन दे रहे हैं, तो क्या आप ये एक लॉ एस्टेब्लिश कर पाएंगे कि यदि कर्क लगन है, सूर्य स्वग्रही है और शनि मूल त्रिकोण में अपने घर के हैं, तो यहाँ पर मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी? यही कहना चाह रहे हैं ना? इस टाइप का दिख रहा है। बढ़िया। और कोई लॉजिक? और तो ये है कि आपका सप्तमेश अष्टम से संबंध बना रहा है, तो सप्तमेश अष्टम में चले गए हैं। हम्म। पहली खबर गड़बड़ तो हो ही गया। गड़बड़ तो हो ही गया। और फिर अष्टमेश पे राहु की भी दृष्टि। क्या बोल रहे हैं? अष्टमेश पर राहु की दृष्टि नहीं, वो तो 5वीं दृष्टि है, चौथा। सप्तमी जो है D9 में भी अष्टम में है, बहुत बढ़िया। और ये बन जाता है राहु महात्मा और साथ आगे राहु के साथ आगे, राहु के तो एक्सेस में। और यहाँ का सप्तमेश भी द्वादश है। इसका सप्तमेश यहाँ अष्टम में है, इसका डिस्पोजिटर। विवाह कारक शुक्र के ऊपर ना सिर्फ राहु की पूर्ण दृष्टि है, बल्कि वक्रत्व है शनि, तो सप्तम से लेंगे तो भी पूर्ण दृष्टि आ गई। तो क्या आपको मैरिटियल लाइफ में कुछ इशू दिखता है? दिख तो रहा है। तो आपको भी दिख रहा है? सर एक तो शनि सूर्य की दृष्टि आ गई अष्टमेश पे, तो
सूर्य और शनि में आपस में शत्रुता होती है। दूसरा जो है वो अष्टम ये के साथ इसकी में। वाणी, ये इसकी वाणी, हाँ जी। परम शत्रु है। तो उससे फिर सेपरेशन का भी बन रहा है, ये अष्टम से कनेक्शन आ गया। कारण बताइए, सेपरेशन का कारण। सर अष्टम में चले गए ना सप्तमेश। ये तो एक जनरल कारण हो गया। वाणी से भी सर फिर वो शत्रुता तो हो गई ना। लड़ाई इन दोनों होगी, की आपस में। वाणी हाँ जी। खराब, लड़ाई का कारण बताइए, क्यों होगी लड़ाई? रोटी पे होगी, पैसे पे होगी, व्यवहार पर होगी, शौक पे होगी, फैमिली को लेके होगी, कारण बताइए। अष्टमेश से तो सर ससुराल का भी आ रहा है, तो ससुराल के ऊपर भी हो सकती है मतलब। ये तो हमें दोनों का ही समझ आ गया, हम्म दोनों के घर वाले हैं हम्म ये तो हमें तो समझ आ गया। अपनी अपनी फैमिली को ऊपर रखें। पर कोई ट्रिगर पॉइंट भी तो होगा ना, जो पॉइंट ट्रिगर करेगा। या मैं क्वेश्चन को अलग तरह से पूछता हूँ, मेरा क्वेश्चन ये समझिए कि इस लेडी के स्पाउस को इसका कौन सा पॉइंट ट्रिगर किया जो सेपरेशन होगा, फिर मैं बताऊंगा सेपरेशन हुआ या नहीं हुआ, या कोई पॉइंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्या हुआ, आई विल लेट यू। सर वाणी, क्योंकि वहां सूर्य है, तेज वाणी होगी इनकी। ठीक है, लेकिन इनकी वाणी तेज है तो इनकी वाणी भी गड़बड़ है, क्योंकि सूर्य की शनि की दृष्टि से जो ज्यादा प्रभावित है वो सूर्य है। ये भी काफी प्रभावित होती हैं, कैसी बात नहीं है। तो मुझे एक अच्छा सा लॉजिक निकाल के बताओ ना कि इस वजह से गड़बड़ होनी चाहिए, या नहीं भी है तो उसका भी कोई लॉजिक हो, क्योंकि प्रॉमिस तो आ ही रहे हैं। सर मनी, लॉजिक, क्योंकि सेकंड हाउस मनी का भी होता है, धनेश। कुछ पति पत्नी ऐसे भी होते हैं जिनके पास धन की समस्या होती है तो और अधिक समीप आ जाते हैं। मैं आपको एक क्लू देता हूं, आप इस नेटिव के पर्सनैलिटी को पकड़ने की कोशिश कीजिए, तो आप सेकंड हाउस से बाहर निकलेंगे। ये कैसी पर्सनैलिटी है बताइए मुझे। इमोशनल, कर्क लगन है। कर्क लगन है। सर अपने द्वादश गए हैं तो फिर इनको अकेले में रहने की ज्यादा टेंडेंसी होगी। आपको एक नियम पता है ना कि जनरली शनि अष्टम होता है तो विवाह का मांगल्य भाव हमने पढ़ा हाँ था, हाँ हाँ। वो विवाह सुख में कमी आती ही है जब शनि अष्टम होता है। हम्म। और चंद्रमा द्वादश भी आ गया, चंद्रमा जहां बैठता है वहां पर गड़बड़ करता है। गड़बड़ करता है, तो द्वादश क्या हो गया आपका? बेडरूम, अष्टम और 12 दोनों खराब हो गए। पकड़ में आ गई बात। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि गड़बड़ का ट्रिगर पॉइंट क्या है, किस वजह से हुआ है? बेडरूम हो सकता है। नहीं नहीं, लॉजिक से। लॉजिक तो की। ओके, बेडरूम हो सकता है, बेडरूम का ट्रिगर पॉइंट क्या है? कोई चिंगारी है जो बेडरूम तक आती है, ऐसे समझो आप। वो चिंगारी क्या है? सर वो
इसका जो डिस्पोजिटर है वो 3rd हाउस में है, तो आई थिंक कि भाई बहन या मित्रों पे कुछ लड़ाई हो सकती है। थोड़ा गहरे जाओ आप। क्लू दूं? दोनों यहां फोकस करो, इस जोन पर फोकस कीजिए। ये कौन है, इसको एनालाइज कीजिए। इसका लग्नेश से क्या कनेक्शन आ रहा है, ये एनालाइज कीजिए। लगन या लग्नेश से। क्यों उठाया मैंने इसी घर को? तो एक तो चंद्रमा बुध को शत्रु मानता है, गुड। और वो बुध उच्च का हो गया। कुंडली में भी प्रबल मारक है, द्वादशेश और तृतीयेशों के, और वो उच्च का चल रहा है, मतलब कि वो है आपके भाग्येश के साथ और योग कारक के साथ, सूर्य से संबंध बना रहा है। गुरु है हस्ता नक्षत्र में। जुपिटर हो गए इनके फादर। पहला नियम याद रखो, हॉरोस्कोप के जिस घर में अधिक ग्रह हैं वहां पर एक फोकस आ गया, वो कुछ करने वाला है। सर मोटा सिंपल है बिल्कुल। अभी इस हाउस में 3rd हाउस में यहाँ पर 3 प्लैनेट्स बैठे हैं। तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि एक तो योग कारक है, एक भाग्येश है, लेकिन जो तीसरा प्लैनेट है वो परफेक्ट एक्सॉल्टेड है। कौन है एक्सॉल्टेड? पराक्रमेश, तृतीयेश, पराक्रमेश। पराक्रम के घर में उसका मंगल जुपिटर भी बैठा हुआ है, ठीक है। और इसका लग्नेश से एक संबंध भी एस्टेब्लिश हो रहा है, यानी कि इनका जो मित्र है वो जबरदस्त है, पावरफुल है। साथ में जुपिटर मंगल भी है। इनकी अपनी भी कोई हॉबी होगी अच्छी। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी है, बुध वाणी का है। शी इज ए वेरी गुड सिंगर। लेकिन इनका फोकस मित्र मंडली में बहुत ज्यादा, फ्रेंड सर्किल। फ्रेंड तो दिख भी रहे हैं, तगड़े हैं, दिख रहे हैं ना। हाँ जी। लग्नेश के 2 मित्र भी वहां हैं, मित्रों से लाभ भी होगा इनको, ऐसी बात नहीं है। दोनों त्रिकोणों की युति है वहां पर। फ्रेंड सर्किल में इनका इन्फ्लुएंस। पॉइंट समझ आ रहा है? ये फ्रेंड सर्किल कोई बढ़िया रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है सप्तम सप्तमी से।
ले दे के जुपिटर की दृष्टि है एक, सप्तमेश वैसे ही बेचारा ठुका पीटा बैठा है इनके अष्टम में। यानी कि ये बहुत अच्छी मित्र हैं, इनके मित्र अच्छे होंगे, लेकिन यदि वो मित्र और इनका स्पाउस एक ही जगह होंगे तो स्पाउस विल फील नेग्लेक्टेड। क्योंकि यहाँ पर बुध है, हमने बुध पढ़ा, आपको सब बुध तो एग्जॉल्टेड है और बुध तो यहाँ पे बढ़िया है, लेकिन बुध जिसके साथ बैठे वैसा हो जाता है। क्योंकि मैंने इनको प्रेडिक्शन दी, मैंने कहा आपके जो फ्रेंड्स हैं वो मैस्कुलिन लुक के होंगे। मैंने उनको एग्जाम्पल दिया कि जैसे रणबीर है ना, रणबीर कपूर है ना, ऋषि कपूर का लड़का शायद, मैंने बोला जैसे दो पर्सनालिटी है, रणबीर कपूर एंड रणबीर सिंह। पादुकोण का हस्बैंड रणबीर सिंह है ना। हाँ, रणबीर कपूर और एक रणबीर, हाँ कुछ तो है, सिंह है, कुछ और है वो, है ना, ऐसा ही कुछ। हाँ कुछ है। दोनों ही हैंडसम, दोनों अच्छे लगते हैं, लेकिन दोनों की पर्सनैलिटी में फर्क है। रणबीर कपूर एक मैस्कुलिन लुक उसका जबरदस्त नहीं है, फेमिनिन लुक टच है। लेकिन जो रणबीर सिंह है, जो दीपिका का हस्बैंड है, उसका एक मैस्कुलिन लुक है। तो मैंने बोला कि आपके फ्रेंड्स जो हैं उनके मैस्कुलिन लुक होंगे, और आप अपने दोस्तों के साथ दो वजह से बंधे रहोगे, या तो कोई आर्ट कनेक्शन होगा, डांसिंग सिंगिंग, या तो कोई गेम कनेक्शन होगा तगड़ा एनर्जी वाला। उन्होंने माना मेरे को ये बात कि हाँ यही दो कनेक्शन है मेरे फ्रेंड्स के साथ। लेकिन क्या हुआ, पति तो बेचारे रुखे देव अलग सी पड़े, और कंफर्म हो रहा है, कंफर्म हो रहा है। ले दे के कहीं कुछ होगी तो ये कुछ सख्त बात और बोल देती होंगी उनको। मैं उनको बोला कि यदि आप अपने स्पाउस को वैल्यू नहीं देंगे अपने फ्रेंड सर्किल में, तो आपका सेपरेशन का योग पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दिस इज द ट्रिगर पॉइंट। पॉइंट समझ आ गया? उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि सर जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने उनको बोला कि आप बहुत अच्छे मित्र हैं। इनफैक्ट आद्रा वाले नहीं, आद्रा नहीं, ये लगन इनका अश्लेषा में, लगन अश्लेषा, वो कहीं नहीं जाएगा, वो ट्रेड्स वहां पे रहेंगे। तो लगन अश्लेषा में हमने क्या पढ़ा था, ये मित्रों के मित्र होते हैं और शत्रुओं के शत्रु होते हैं, ये शैतान स्वभाव के होते हैं, ये गलत आचरण करने से नहीं डरते। मैंने बोला कि आपको अपने फ्रेंड सर्किल में बहुत ख्याल करना पड़ेगा अपने स्पाउस का, अदरवाइज आपका स्पाउस नेग्लेक्टेड फील करेगा। और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो मैस्कुलिन लुक के होंगे, हो सकता है आपके हस्बैंड से ज्यादा स्मार्ट या हैंडसम हो, वो अपने आप को इंफीरियर फील करेंगे, और इस वजह से आपके मैरिड लाइफ में सेपरेशन की पॉसिबिलिटी है। इन्होंने जो मुझे बताया वो ये था कि इनके हस्बैंड कुछ वीक थे। तो मैंने बताया आपके हस्बैंड वीक नहीं थे, उनमें इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स खत्म किया, इनका सेपरेशन हो चुका है। तो अब आपको ना ट्रिगर पॉइंट पकड़ने आने चाहिए। सेपरेशन है, कारण क्या हो सकता है सेपरेशन का? जब भी आपको ये चीज देखनी हो, इमीडिएटली दो चीज पे फोकस करो। सबसे पहले तो पर्सनैलिटी, लगन लग्नेश, इनका क्या, वो बंदा कैसा है। जैसे हमने लास्ट हॉरोस्कोप में चर्चा की थी, हमने एक दो चीजों शुरू में मैंने बात कही थी, वो अंतर चलती रही। इम्बैलेंस पर्सनैलिटी है,
वाणी गड़बड़ है इसकी, और लगभग उसकी हर चीज में मुझे दिखाई दी वो बात। तो आप ऐसे पर्सनैलिटी को पकड़ो एक बार, पर्सनैलिटी दिखते ही आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाती हैं। अगर अष्टम में कोई है तो सिर्फ और सिर्फ यही साहब है। शुक्र अच्छा है तो शादी तो हो जाएगी, लेकिन बात शादी होने की नहीं है, बात शादी चलने की भी है। शादी चलनी भी तो चाहिए। क्लियर हुआ है पॉइंट आपको? हाँ जी। यस सर। ऐसे पर्सनालिटी को देखो, फिर हाथ क्या दशा पे निगाह जरूर मारो। जब आपने देखा अरे शनि की ही दशा है, फिर तो आप श्योर शॉट हो जाओ, पक्का हो जाओ फिर आप। प्रोफेशन कैसा होगा इनका? दृष्टि मंगल का घर की, मंगल अपने ही घर को देख रहा है और शनि भी देख रहा है। मंगल टेक्निकल, बना टेक्निकल तो हो टेक्निकल सकता बना, है। तो टेक्निकल तो है इनकी पढ़ाई का। ठीक है, क्या समझ आ रहा है और कहां पर फंस रहे हो? नहीं समझ तो, मंगल दशमेशों के दशम को अपने घर को देख रहा है और शनि की भी दृष्टि आ रही है, तो शनि और मंगल दशम में दृष्टि डाल रहे हैं, तो टेक्निकल कोई टूल वाला वो होगा कुछ, इस टाइप का काम होगा यहाँ पे, कोई टूल हो तो वो बोल सकते हैं कि। मजा नहीं आया, दोबारा दोबारा देखो इस चीज को। पहले पत्री से देखेंगे, दशमांश से भी देखेंगे, बुध फिर दशम को लगन बना के देखेंगे। दशमांश अभी नहीं दशमांश, आ रही है ना आवाज मेरी? हाँ जी सर। हाँ जी सर। गुरु मंगल बुध, दशमेश जो है वो गुरु मंगल बुध के साथ है, कोई दृष्टि भी नहीं है, संस्त्री है। मंगल और गुरु, एक पॉइंट आपको तुरंत बोलना चाहिए था। इनका जो होगा दशमेश तृतीय भाग में जहाँ हॉबी और वैसा वाला काम होता है, तो ये कुछ ऐसे प्रोफेशन में होंगी जहाँ पे हॉबी रिलेटेड या इनके उससे रिलेटेड कोई चीज आ सकती है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन हाउस, कम्युनिकेशन, थर्ड हाउस इज कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी भी है, संचार, टेक्नोलॉजी। संचार, हाँ 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 हाँ। पर अभी मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, मुझे बताइए
इस नेटिव का प्रोफेशन कैसा होगा और क्यों। सिर्फ अच्छा बुरा बताइए और उसका लॉजिक दीजिए बस। अच्छा प्रोफेशन। होगा, मीडियम होगा या लो होगा। इसके प्रोफेशन में दशमेश का संबंध तृतीयेश, द्वादशेश और षष्ठेश से है, और दशम में अष्टम देख रहा है, तो 3, 6, 8, 12 से संबंध बन गया दशम और दशमेश का। तो ये तो उन्हें दिक्कत करेगा इनके प्रोफेशन में। आप बोलिए। सर इनका जो दशमेश है वो हो गया मंगल, और मंगल महाराज बैठे हैं थर्ड हाउस में, तो तृतीयेश का भी हो गया, तो उसमें जो है वो एनर्जेटिक एनर्जी भी आ गई उसमें, और शनि की दृष्टि है उसमें, तो प्राइवेट जॉब भी होनी चाहिए और कुछ एनर्जेटिक वाला जो है काम कुछ होना चाहिए। नहीं, मेरा और मंगल क्वेश्चन है, शनि जो है अगर हम देखें तो वो टेक्निकल फील्ड भी बताता है। इनका प्रोफेशन कैसा होगा ये बताओ। प्रोफेशन अच्छा होगा, मीडियम होगा या स्ट्रगल पूर्ण होगा। मंगल के दूसरे घर में राहु भी बैठे हैं, पंचमेश योग में, तो कुछ प्रॉब्लम दे सकते हैं थोड़ी। आप दोनों के हिसाब से प्रॉब्लम है। मुझे तो लग रहा प्रॉब्लम। ठीक है, अभी देखते हैं इसको। आप लोग चुप कर गए, यहाँ पर जबरदस्त चुप कर गए। आपको सबसे पहले देखना चाहिए दशम, नवम और दशम की युति है। नवम और दशम की युति है, जिसके घर में युति है वो उच्च का है, और नवमेश अपने घर को देख रहा है। दशमेश के साथ युति में दशमेश अपने घर को देख रहा है। दशमेश के साथ युति में नवमेश इस तरह से मंगल की चौथी दृष्टि छठे घर पे आ रही है। बृहस्पति का अपने घर से कनेक्शन बन रहा है। ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है हॉरोस्कोप के लिए, प्रोफेशन के लिए। नवमेश दशमेश की तृतीय में उच्च के तृतीयेश के साथ, जहां पर नवमेश अपने घर को देख रहा है, दशमेश अपने घर को देख रहा है, और दशमेश असाधारण दशमेश है, योग कारक है। वो योग कारक इनके पराक्रम भाव को भी देख रहा है, अपने घर को भी देख रहा है, और मित्र दृष्टि से भाग्य स्थान को भी देख रहा है। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन काफी है कहने के लिए भी प्रोफेशन तो इनका हमें जबरदस्त अच्छा तगड़ा महसूस होता है। बढ़िया प्रोफेशन होना चाहिए इनका। ठीक है, बढ़िया प्रोफेशन होना चाहिए। क्या प्रोफेशन है सर? टेक्निकल है ना। अब इसको थोड़ा सा और गहराई से देखने की कोशिश करते हैं। यहां हमने देखा था कि इनका फॉरेन कनेक्शन आ गया था। दशमेश अपने द्वादशेष के साथ उच्च के षष्ठेश, छठे में उच्च के षष्ठेश के साथ बैठा हुआ है। यानी कि इस लेडी ने विदेश में
अपनी भाग्य, देख रहे हो सब कुछ, अपने भाग्य और कष्टों के साथ मेहनत करके स्थान अच्छा प्राप्त किया है। आप देखिए लग्न से भी और मून चार्ट से भी इनका छठे का कनेक्शन लगातार आ रहा है। समझ में आ रही है बात? आइए दशमांशा देखते हैं वो क्या कहता है। धनु लग्न बना है, मेहनत करके गई है लड़की, पिता के पैसे पे नहीं गई। जुपिटर है स्वग्रही, मंगल उच्च, शनि स्वग्रही, सूर्य उच्च, बुध स्वग्रही, शुक्र स्वग्रही और राहु द्वादश में विदेश। दशमांशा है जबरदस्त। अब अगर मैं पूछता हूं कि भाई इनका प्रोफेशन कैसा है, ABC, तो कैसा बोलोगे? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। लेकिन अभी इसमें एक तड़का लगना भी बाकी है। लगा दे वो तड़का भी, लगा दिया जाए। एक बहुत सिंपल चीज मैंने आपको बताई है, जरा योग निगाह में आ जाने चाहिए। इस लड़की का छत्र योग है। ये छत्र योग है। छत्र योग का मतलब होता है कि ये व्यक्ति सिर पर छत्र धारण करके चलते हैं। तो पहले जब शास्त्र लिखे गए थे तो राजा के द्वारा सम्मानित व्यक्ति को छत्र दिया जाता था। अभी जिसके पास बेटर डेलीगेशन है, जिसके पास ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, उसको छत्र या तो फिर हाई पोजीशन दी जाती है। छत्र तो छत्रपति शिवाजी छत्र धारण करते थे, या ज्ञानी के लिए शुक्लांबर धरा बोलते हैं भाई, जो इस तरह से छत्र योग है। छत्र योग होगा तो नेटिव जो है वो एक पोजीशन पे काम करता है। प्रोफेशन के लिए हॉरोस्कोप बहुत अच्छा है। ठीक है, पढ़ने क्लियर हुए? इसमें कुछ और डिस्कस करना है इस हॉरोस्कोप में, या सब क्लियर है? क्लियर है? ठीक है।